the previous video we were studying about modals, जिसमें हमने two kinds पढ़े थे about will and shall. Now today we are going to start the third one, that is can. हम can का use पढ़ेंगे. Can is used to express ability of a person. Can का use तब होता है जब हम किसी person की कुछ ability बताते हैं. He can speak 4 languages. ये 4 लैंग्वेज बोल सकता है. कैन इज़ यूज टू टेक परमिशन, और कैन का यूज़ कभी परमिशन लेने के लिए भी होता है. कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ. कैन इज़ लेस फॉर्मल दैन मे. कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, तो कैन का यूज़ किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बनाने के लिए भी होता है. एनी वन कैन मेक मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक कर सकता है. एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनी वन, कि किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी हो रही है. इवन वी आर एक्सप्रेसिंग द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन बाय यूजिंग द can modal. Then fourth one is may. May expresses permission. तो may modal क्या express करते हैं? Permission. May is more formal than can. You may collect your notebooks. तुम अपनी नोटबुक्स कलेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे परमिशन मिल रही है. परमिशन इज गिवन. मे आई बोरो योर कार, क्या मैं तुम्हारी कार बोरो कर सकता हूँ. परमिशन टेकन. यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, यहाँ पे परमिशन मिल गई थी, यहाँ पे परमिशन ले रहे हैं. तो मे का यूज़ हम परमिशन ग्रांट करने के लिए ही कर रहे हैं. मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, तो मे भी क्या करता है? पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है. इट मे रेन दिस इवनिंग, आज बारिश हो सकती है शाम को. ही मे गेट अ गुड जॉब, उसकी अच्छी जॉब लग सकती है. मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस अ विथ. मे ही लिव लॉन्ग, मे शी हैव गुड हेल्थ. तो जब किसी को हम कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं तब भी हम क्या बोलते हैं? मे ही लिव लॉन्ग. इट इज़ लाइक अ विश कि ये अच्छे से ही शुड लिव लॉन्ग एंड मे शी हैव गुड हेल्थ. तो हम कोई विश के लिए भी मे का यूज़ करते हैं. सो वी आर यूजिंग कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी एंड वी आर यूजिंग मे टू एक्सप्रेस द परमिशन. नाउ फिफ्थ वन इज वुड. वुड इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ विल और शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच. तो अभी हमने लास्ट वीडियो में विल के बारे में पढ़ा था. जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते तो हम विल का यूज़ करते, पर यहाँ पे विल और शैल का जो पास्ट फॉर्म होता है, पास्ट टेंस होता है, वो होता है वुड. फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच में हम बोलेंगे ही सैड आई विल लुक इनटू द मैटर. इनडायरेक्ट स्पीच he said that he would look into the matter. Would is used to express a habitual activity in the past. तो would का यूज़ तब हो रहा है जब हम कोई एक्टिविटी जो पास्ट में होगी उसके बारे में बात कर रहे हैं. Once every week he would go for a swim in the sea. Every morning गांधी जी would go for a long walk. गांधी जी लॉन्ग वॉक पे जाते थे. यहाँ पे would का जो फॉर्म है वो ये बता रहा है that we are talking about the past tense. Then would with rather is used to express a wish or reference. तो जो वर्ड है rather के साथ would का यूज़ तब होता है जब हम कोई विश या कोई प्रेफरेंस एक्सप्रेस करें कि हाँ हमारी ये विश है. आई वुड रैदर स्टार्व देन बाय, इससे अच्छा तो मैं भूखा ही रह लूँगा. नाउ सिक्स्थ मोडाल इज शुड. Should is used as the past tense of shall in indirect speech. तो अभी हमने will और shall का दोनों का ही पिछले में पढ़ा था कि will का होता है would, और अब हम पढ़ रहे हैं should किसका होता है? past form shall का. He said the worker shall report for duty on Monday. अब इसका indirect हो जाएगा past form में. He said that the worker should report for duty on Monday. शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस एन एडवाइस. शुड का यूज़ तब होता है जब हम किसी एडवाइस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज. तुम्हें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए. तो ये क्या है? ये एक एडवाइस दे रहे हैं. इसमें किसका यूज़ किया गया है? शुड का यूज़ किया गया है. शुड इज़ यूज टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी. जैसे हम कोई चीज़ जो ज़रूरी है उसके बारे में भी बात करते तब भी हम यूज़ करते शुड का. दे शुड बी होम बाय नाउ. उनको अभी तक घर आ जाना चाहिए था. नाउ आवर सेवेंथ मोडाल इज माइट. Might is used as the past tense of may in indirect speech. तो अभी हमने will का जो past tense पढ़ा वो था would. shall का हमने पढ़ा should.
और अब हम पढ़ने वाले मे का पास्ट टेंस। मे का पास्ट टेंस होता है माइट। माइट इज़ यूज्ड एज द पास्ट टेंस ऑफ मे इन इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे डायरेक्ट स्पीच में हम बोलते हैं ही सेड ही मे कम टुडे, उसने बोला था वो आज आएगा। इनडायरेक्ट स्पीच में हम बोलते हैं ही सेड दैट ही माइट कम दैट डे, उसने कहा था कि वो उस दिन आएगा। माइट इज़ यूज टू एक्सप्रेस द लीस्ट पॉसिबिलिटी। तो माइट का यूज तब होता है कि ऐसी चीज़ जो बहुत, उसका होना बहुत ही रेयर है, हम श्योर नहीं है कि ऐसा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इट माइट रेन टुनाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, पर हमें पता थोड़ी कि बारिश सीरियसली होगी या नहीं होगी। तो माइट में जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल कंफर्म नहीं रहती है। माइट इज़ यूज टू आस्क फॉर परमिशन, और माइट के लिए हम कभी माइट को परमिशन के लिए भी यूज़ करते हैं। माइट आई मेक अ सजेशन, क्या मैं भी अपना सजेशन दूँ। तो आज हमने पढ़ा about more modals can, may, would, should and might. So you have to remember all these कि इनका past tense form क्या होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में अब पढ़ेंगे इसके आगे का जो भी और मोडाल्स हैं वो हम उनके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे।